कहाँ जा रही हो? चलो लेट जाओ यहाँ, चुप करके लेट जाओ। मगर मामा, मैं तो दादा के पास जा रही थी। आज संडे है ना, वो वॉच को लेके वॉक पे जाते हैं। मैंने भी जाना है उनके साथ। चुप करके बैठी रहो, कोई नहीं तड़प रहा बाहर तुम्हारे बगैर। सब जा चुके हैं। दादा जान वहाज को इसलिए बाहर लेकर जाते हैं कि वो उनका पोता है। तुम पोती हो इसलिए तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुमने अपनी अहमियत खुद बनानी है, समझी? प्लीज मामा। चुप करके लेटी रहो, बुखार का बहाना करना है। मैं जो भी कहूँ ना, सिर्फ सर हिलाती रहना बस। खामोश हो जाओ महक, बात को दूसरा रंग मत दो। ईशा बेटा, क्या ये आपने किया है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ये आपने किया है? नहीं पापा, ये मैंने नहीं किया। ये झूठ कह रही है। इसी ने शिफा की ड्राइंग खराब की है, क्योंकि हम दोनों जेलस होती है, क्योंकि शिफा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। देख लिया आपने, मेरी बातों पर तो आपको यकीन नहीं आता, और ये जरा सा बच्चा मामूली सी ड्राइंग पर इतना वावेला मचा रहा है। देखो वरीशा, यहां मेरा और तुम्हारा अब कोई नहीं। यहाँ तो तुम्हारे बाबा की जिंदगी में तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी गई, तो अब क्या खाक देंगे? मगर मामा, दादा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कह रही थी मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो मुझे देंगी। हाँ तो कोई एहसान नहीं करेंगी, तुम्हारा पूरा हक बनता है, तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन तुम अब उनके पास मत बैठा करो, समझ गए? हम जल्दी ना इस घर से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहां तुम्हारी और मेरी मर्जी चल सकेगी और हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। महक, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों सबसे अलग, सबसे दूर रहती हो तुम? वो सब तुम्हारे अपने हैं। अगर अपने होते तो मुझे दिल से कबूल करते। अच्छा बनने का दिखावा ना करते। माना कि मैं गरीब हूं, मुझे तो वो हकीर समझते हैं। कसम खा के बताओ कि मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम हुई थी ना? हाँ हुई थी प्रॉब्लम, हुई थी। इट वॉज ऑब्वियस, हमारे बीच स्टेटस डिफरेंस था महक। मगर मेरे घर वाले मेरी खातिर मान गए थे। उन्होंने तुम्हें दिल से कबूल किया है। अब तुम्हारी बारी है महक, और मैं चाहता हूं कि तुम अम्मी और भाभी के साथ मिलजुल कर रहो। भाभी बहुत अच्छी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना दें। क्या कहा आपने? मैं कोई चाबी की गुड़िया हूं? बीवी हूं आपकी।
और मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। खफा हो, गलती भी तुम्हारी और नाराज भी तुम। वाकई गलती तो मेरी ही है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पछता रही? बहुत ज्यादा। काश मैं तुमसे शादी करने से पहले थोड़ा सोच लेती तो इस हसाब में ना फंसती। तो मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो महक। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? यही कि बच्ची का ख्याल रखो, या तुम्हारी हर बात पर मुलाजमों की तरह सर हिलाती रहूं, या तुम्हारी माँ की तरह उनके 100 साल पुराने ख्यालात की आराम से कदर करती रहूं, या वो जो तुम्हारी चहेती भाभी हैं उनकी तरह ड्रामेबाज बन जाऊं। वाह, एक बात याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। जिस दिन मैं तुमसे दूर चला गया ना, तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ जाएगी। तुम्हारी तरह के कमजोर लोग यही करते हैं। पहले अपनी मोहब्बत का जाल बिछाकर लड़की को फंसाते हैं, और फिर जब वो लड़की बीवी बन जाए तो उसको घूट घूट कर कैद कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना रज़ा अहमद, मैं महक हूं, महक। इतनी आसानी से कैद में नहीं आऊंगी, समझे? आपका मैं माफ नहीं करूंगी मामा, मुझे सिर्फ बाहर निकलने दें। आपकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी।